गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में अपन 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर जस्ट कंप्लीटेड 4 यूनिट्स। वी आर गोइंग टू टीच 5th यूनिट। 5 यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह में मुख्य क्रियात्मक समूह होता है एमीन। ठीक है, एमीन के बारे में अपन सबसे पहले जानकारी लेंगे। जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय एल्काइल ग्रुप, ये अमोनिया है NH3 से अपन बोलते हैं। इसका एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाएं तो क्या बन जाएगा RNH2। 2 हाइड्रोजन हटाएं तो क्या बन जाएगा R2NH, और तीनों हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बन जाएगा R3N। तो ये एमीन, ये भी एमीन और ये भी एमीन। ये 1 डिग्री एमीन, ये 2 डिग्री एमीन और ये 3 डिग्री एमीन। इस तरह से एमीन का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, तो जब अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को एल्किली आयरिल समूह से प्रतिस्थापित किया जाए, व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया रिप्लेस्ड बाय एल्काइल और एराइल समूह, देन इट विल गिव्स एमीन। ओके, यदि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल से किया जाए तो एलिफेटिक एमीन, देन वी विल ऑब्टेन एलिफेटिक एमीन, अदरवाइज वी विल ऑब्टेन एरोमेटिक एमीन। ओके, चलिए, ये एमीन की बात हो गई। एमीन का वर्गीकरण जो है वो इम्पोर्टेंट वर्गीकरण, बाकी सारे वर्गीकरण जितने भी अपन ने देखे हैं सब कार्बन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण होता है, और अपन उसको क्लासिफाइड करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में। जबकि एमीन का वर्गीकरण जो है वो नाइट्रोजन पर आधारित है। इट्स क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन नाइट्रोजन एटम। इस आधार पर एमीन को अपन 3 क्लासेस में बांटते हैं। वी आर क्लासिफाइड एमीन इन 3 क्लासेस। फर्स्ट क्लास इज प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। सेकेंडरी एमीन, थर्ड टर्सरी एमीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन जो है उस प्राथमिक एमीन को हम 1 डिग्री एमीन भी कहते हैं, द्वितीयक को 2 डिग्री एमीन कहते हैं और तृतीयक को 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। प्राथमिक एमीन, जब अमोनिया की एक हाइड्रोजन परमाणु, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु, जैसे ये है मेरे पास NH2 अमोनिया, इसका एक हाइड्रोजन परमाणु या तो मैं एल्किल समूह से प्रतिस्थापित कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा RNH2, या एरोमेटिक समूह से प्रतिस्थापित कर दूं तो एरोमेटिक NH2। यानी जिसमें भी NH2 समूह उपस्थित है, NH2 समूह उपस्थित है, वो एमीन कैसा होगा 1 डिग्री एमाइन। कैसा होगा 1 डिग्री एमीन। ओके बच्चों, ठीक है, चलो, ये 1 डिग्री एमीन, इन 1 डिग्री एमीन को पहचानना बहुत ही सरल है। वेरी इजी टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री एमीन। NH2 ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। NH2 समूह उपस्थित है तो वो 1 डिग्री एमीन है। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं 2 डिग्री एमीन। जब 2 डिग्री है, 1 डिग्री में अपन ने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था। तो 2 डिग्री में क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम, जैसे ये है अपने पास, ये अमोनिया है, इसका ये हाइड्रोजन भी हटा दिया और ये हाइड्रोजन भी हटा दिया, और दोनों जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, एल्किल समूह RNH, या एरोमेटिक समूह जोड़ दिया, एरोमेटिक। ठीक है, ये जो बना और ये जो बना, ये दोनों ही कैसे हैं 2 डिग्री एमीन। ये भी कैसा है 2 डिग्री एमीन, दोनों 2 डिग्री एमीन है। इस तरह से अपना 2 डिग्री एमीन का निर्माण होता है, यानी जिसके अंदर NH समूह उपस्थित हो। कौन सा समूह उपस्थित हो, NH, वो 2 डिग्री एमीन होगा। आइडेंटिफाई करने के लिए बात करें 3 डिग्री एमीन की, टर्सरी एमीन, इन विच ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। जैसे सभी हाइड्रोजन NH3 है, NH3 के सारे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा R3N, यानी जिसमें केवल N है वो आइडेंटिफाई होगा एज ए टर्सरी एमीन और 3 डिग्री एमीन। ओके बच्चों, इस तरह से ये आइडेंटिफाई हो पाता है।
तो ये बात की अपन ने इसके क्लासिफिकेशन की, ये अपना क्लासिफिकेशन था। आगे चलते हैं एमीन की संरचना पर। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु 3 बंध युक्त होता है, 3 बंध होते हैं और एक लॉन पेयर होता है। सबको मालूम है जो भी नाइट्रोजन एटम है 3 बंध रखता है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। इसका संकरण sp3 होता है जिसमें बंध विकृति पाई जाती है। इट्स बॉन्ड एंगल, इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 एंड डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंट। देखिए जैसे ये स्ट्रक्चर की बात अपन करने जा रहे हैं। जैसे अगर मैं अमोनिया बनाना चाहूँ तो जैसे मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, ये नाइट्रोजन एटम, इसमें 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड तो बनेंगे और एक क्या होता है लॉन पेयर। अब अपन कौन सा एमिन लेना है उसके अकॉर्डिंग वहाँ एल्काइल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, अपन चाहें तो तीनों एल्काइल जोड़ दें, चाहें तो एक एल्काइल जोड़कर 2 हाइड्रोजन। बॉन्ड पेयर तो 3 रहना ही है, इन 3 बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट एंड 1 लॉन पेयर इज प्रेजेंट। इन टोटल हो गए 4 सिग्मा बॉन्ड, और जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं संकरण होता है sp3। ओके, अब sp3 तो है संकरण, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। लेकिन टेट्राहेड्रल बनेगा नहीं, क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए चारों बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए, चारों बॉन्ड तो कंप्लीट है नहीं। तो ये कौन से डिस्टॉर्शन हो गया। और ये अगर अपन ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह की एक संरचना अपन को दिखाई देगी, पिरामिड की शेप की संरचना दिखाई देगी। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये नाइट्रोजन एटम, ये लॉन पेयर, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। ये देखिए पिरामिड जैसा दिख रहा है, ठीक है ना, पिरामिड स्ट्रक्चर लाइक पिरामिडल। ओके, तो ये था इसका अपने संरचना। क्लासिफिकेशन हो गया, संरचना के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। अब अपन इसके नॉमेनक्लेचर के बारे में जानकारी लेंगे। नामकरण की 2 सामान्य पद्धति हैं, कॉमन नाम, एक कौन सा नाम है कॉमन नाम, ठीक है, ये देखिए कॉमन नाम, और एक IUPAC नाम, साधारण नाम और IUPAC। जैसे RNH2 आ गया आपके पास, RNH2, इसका कॉमन नाम लिखना था। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिख दीजिए और उसके पीछे एमीन लगा दीजिए। एल्किल समूह का नाम और उसके पीछे एमीन, ठीक है। एल्किल समूह का नाम लिख के आपको क्या लगाना है, एमीन लगाना है, ये नाम, ठीक है। IUPAC लिखना है तो हाइड्रोकार्बन का नाम लिख के और एमीन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपके पास आ गया CH3NH2, कॉमन नाम लिखना है। मान लीजिए पहले अपन को इस CH3 का लिखना होगा। CH3 को अपन बोलते हैं कॉमन नाम में मैथिल, और NH2 के लिए शब्द आ जाएगा एमीन, मैथिल एमीन। ओके, अब IUPAC लिखना है, एक कार्बन को IUPAC में लिखते हैं मैथेन, क्या लिखते हैं मैथेन, और NH2 के लिए शब्द आ जाएगा एमीन, मैथेन एमीन। दोनों नाम अलग अलग हो गए, एक हो गया कॉमन नाम और एक हो गया IUPAC नाम, कॉमन और IUPAC नाम। ओके, क्लियर। चलिए इसी तरह से नॉमेनक्लेचर करते हैं। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल अपन देख लें इसके। देखो एमीन को प्रतिस्थापी के रूप में भी लिखा जा सकता है। एमीन एज ए फंक्शनल ग्रुप भी यूज हो सकता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी यूज हो सकता है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हैं। अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हो तो एमीन की जगह एमिनो वर्ड यूज होगा और हाइड्रोकार्बन पीछे आ जाएगा, ठीक है। NH2 को अपन क्या लिख देंगे, एमिनो। जैसे ये आ गया, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो अपन ने लास्ट लिया था, CH3NH2। अब इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखना है, पहले आएगा सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो, एमिनो हो गया। और एक कार्बन को अपन क्या कहते हैं, मैथेन, एमिनो मैथेन। और दूसरी तरह एज ए फंक्शनल ग्रुप लिखना है तो मैथेन एमीन, ठीक है। बस इतना ही है। अगर प्रतिस्थापी के रूप में लिखोगे तो पहले आएगा और फंक्शनल ग्रुप के रूप में लिखोगे तो बाद में आएगा। ये ही है नॉमेनक्लेचर का फंडा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक और तृतीयक में एक से अधिक एल्किल समूह उपस्थित होता है, अतः इनका IUPAC वो साधारण नाम लिखते समय बड़ी कार्बन श्रृंखला को, इन जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इट इज अ पेरेंट कार्बन चेन,
सेकेंडरी और टर्सरी में क्या होता है, एक से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको एज ए पेरेंट कार्बन चेन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तथा दूसरी वाली को एज ए सब्सटीट्यूएंट। फॉर एग्जांपल जैसे ये आ गया CH3 NH अब इसमें तो कार्बन बराबर है, तो किसी को भी एक चेन सेलेक्ट कर लो, ये चेन में आ गया, ठीक है। तो ये सब्सटीट्यूएंट हो गया, और सब्सटीट्यूएंट नाइट्रोजन से, तो अपन पहले सब्सटीट्यूएंट करेंगे एन मैथिल, क्योंकि मैथिल जुड़ा हुआ है, लेकिन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन नॉट कार्बन, सो इट इज कॉल्ड एन मैथिल। फिर कितने कार्बन, एक, मैथेनेमिन। ये तो सेम कंडीशन, अगर कंडीशन ये हो कि CH3 NH CH2 CH3, अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, ये सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा एन मैथिल, वापस एन मैथिल, और 2 कार्बन के लिए क्या शब्द आ जाएगा, एथेन एमीन। क्या नाम आ जाएगा, एथेन एमीन। इस तरह से नॉमेनक्लेचर चलेगा, बस यही एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। एरोमेटिक अगर यौगिक है तो एरोमेटिक इन बेंजीन रिंग से अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो उसको IUPAC ने मान लिया है एनिलिन, इसको एनिलिन को ही IUPAC नाम कंसिडर किया गया है, और इसी के आधार पर अन्य यौगिकों का नाम लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू बच्चों।